यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, जी चाहता है। तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, जी चाहता है। मुकद्दर बनाने को जी चाहता है, जी चाहता है। तुम्हारे बुलाने को जो तुम आओ तो साथ खुशियाँ भी आए, खुशियाँ भी आए। जो तुम आओ तो साथ खुशियाँ भी आए, खुशियाँ भी आए। मेरा मुस्कुराने को जी चाहता है, जी चाहता है। तुम्हारे बुलाने को तुम्हारी मोहब्बत में खोई हुई हूँ, खोई हुई हूँ। तुम्हारी मोहब्बत में खोई हुई हूँ, खोई हुई हूँ। तुम्हें ये सुनाने को जी चाहता है, जी चाहता है। तुम्हारे बुलाने को ये जी चाहता है कि तुम्हारी भी सुन लूं, तुम्हारी भी सुन लूं। ये जी चाहता है कि तुम्हारी भी सुन लूं, तुम्हारी भी सुन लूं। फिर अपनी सुनाने को जी चाहता है, जी चाहता है। मुकद्दर बनाने को जी चाहता है, जी चाहता है। तुम्हारे बुलाने को ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, शरीर से जो कुछ भी देखने में आता है यह सब विनाश होना है। तुम आत्माओं को अब घर लौटना है, इसलिए पुरानी दुनिया को भूल जाओ। बच्चे, मन है कि नहीं है पुरानी दुनिया भूलने का? और अगर मन है तो क्या क्या भूला है?
कहाँ तक भूला है, कितना भूला है। बच्चे चेक कर, कहाँ तक भूला है पुरानी दुनिया को, पुरानी बातों को। चेक कर बच्चे अपने आप को, मन है या नहीं है पुरानी दुनिया को भूलने का। क्योंकि बच्चे जब तक पुरानी दुनिया से बुद्धि निकलती नहीं, बाप और नई दुनिया के पास बुद्धि लगेगी नहीं। अभी भी देखो अपने बुद्धि के अंदर पुराना क्या क्या कचरा पड़ा हुआ है। पुरानी मान्यताएं, पुराना ज्ञान, पुरानी समझ, पुरानी बातें, पुराने रिश्ते, पुराना घर, पुरानी नौकरी धंधा, क्या क्या पड़ा हुआ है। चेक कर बच्चे अपने आप को। जब तक तू पुराने में रहता है नया नहीं बन पाएगा। फिर स्थूल रूप से रहे या स्मृति से रहे, जब तक बच्चे तू पुराना नहीं त्यागता तेरी उन्नति नहीं हो पाएगी, तेरा विकास नहीं हो पाएगा। बच्चे पुराना त्याग। बच्चे देख पुराना क्या क्या भूलने को तू तैयार है। विचार कर अपने से। जब तक पुराने में अटका है नए को नहीं समझ पाएगा, नया तेरी बुद्धि में नहीं बैठ पाएगा। पुराने से बुद्धि हटा। क्या तू तेरे शरीर को भूला है? तेरे शरीर का रंग कौन सा है भूल गया है या याद है तुझे? तेरा जेंडर कौन सा है भूल गया है या याद है? ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, शरीर सहित जो कुछ भी देखने में आता है यह सब विनाश होना है। तुम आत्माओं को अब घर लौटना है, इसलिए पुरानी दुनिया को भूल जाओ। प्रश्न है, तुम बच्चों को किन शब्दों में सभी को बाप का मैसेज, तुम बच्चे किन शब्दों में सभी को बाप का मैसेज सुना सकते हो? उत्तर है, सभी को सुनाओ कि बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आया है। अब हद के वर्षे का समय पूरा हुआ, अर्थात भक्ति पूरी हुई। अब रावण राज्य समाप्त होता है। बाप आया है तुम्हें रावण 5 विकारों की जेल से छुड़ाने। यह पुरुषोत्तम संगम युग है। इसमें तुम्हें पुरुषार्थ कर दैवी गुणों वाला बनना है। सिर्फ पुरुषोत्तम संगम युग को भी समझ ले तो स्थिति श्रेष्ठ बन सकती है। अच्छा, तुम जो बनना चाहते हो क्या वो सत्यता है? तुम्हें जो छोड़ना है क्या उस बात के लिए तुम दिल से तैयार हो? और अगर तैयार हो तो देरी किस बात की? कल क्यों आता है? देखो बच्चे, जो बच्चे आध्यात्मिक राह पर चलते कल कहते हैं उन्हें कभी भी आध्यात्मिक संस्था में, क्षेत्र में एंट्री नहीं देनी। जो कहे आज और अभी उन्हीं को एंट्री देनी है। जो कहते कल करेंगे उन्हें कभी एंट्री नहीं देनी। यहाँ बुलाना नहीं, यहाँ अलाउ नहीं करना, क्योंकि वो कल में है। कल में क्या होगा कुछ पता नहीं है। जिसे आज बदलना है, पुरानी दुनिया जिसे आज त्यागनी है, वही मेरे साथ चल सकता है। पर अगर पुरानी दुनिया नहीं त्यागनी है तो बच्चे नहीं चल सकते।
पुराने बिलीफ सिस्टम, जो बाप कहता है अब तक जो पढ़ा लिखा है सब भूल जाओ। आज भूलने के लिए, अभी भूलने के लिए राजी हो तो चल सकते हो। आज अभी ऐसी ही घड़ी बाप की श्रीमत पर चलने के लिए राजी हो तो तुम मेरे साथ चल सकते हो, वरना नहीं चलना। सीधी बात बच्चे, कल नहीं। जो कह रहे कल, वो यहां आए ही नहीं। मैं तुम्हारा बाप नहीं हूं। जो कह रहे कल, जो कह रहे आज, अभी इसी घड़ी, उन्हीं का बाप हूं। समझ है बच्चे? वास्तविक रूप से मुझे एक सेकंड की भी देरी नहीं चलती। कल की तो बात छोड़ दे बच्चे, भूल जा तू कल को। एक सेकंड देरी से भी तूने कुछ कहा तो भी मैं स्वीकार नहीं करता। आज अभी इस ही घड़ी। समझ है बच्चे? तुम्हें विकारों से अगर निकलना है तो कल की बात कहाँ से आती है? आज अभी इस ही घड़ी आत्मिक स्थिति में आना है। आज अभी इस ही घड़ी। कल की बात कहाँ से आती है? संकल्प नहीं कट कर रहे। कल अगर मर गए तो, कल मर गए तो क्या? आधी रात को नींद में ही काल ने खा लिया, उठा लिया तो क्या बच्चे? कल में तो काल है। तू किसके भरोसे बैठा है? कल, आज क्यों नहीं? समझ है बच्चों? और बच्चों देखो, इस राह पर कोई भी आए, उसे अगर टेम्पररी यहां पर चलना है, थोड़ा समय वो अपने लौकिक स्थान लौटेगा, चेंज अनुभव करेगा, वापिस यहाँ आएगा। मेरी श्रीमत है, यहाँ नहीं आना है। सदा मेरे साथ चलना है तो बोल। पास्ट का सब छोड़कर मेरे साथ चलना है तो बोल, वरना यहाँ नहीं आना है। यह मेरी श्रीमत है। तोड़नी है तो तोड़, जो भुगतना है भुगत। जिसको वापिस जाना है वो यहाँ ना आए। जिसको यहाँ ही चलना है, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, ऐसे जिसको चलना है वही मेरे साथ चले। मैं नहीं जानता तुम्हारे नौकरी की समस्या, तुम्हारे बिजनेस की समस्या, तुम्हारे घर परिवार की समस्या। मेरे साथ चलना है तो बोल, फुल एंड फाइनल करके सब कुछ, वरना मुझे भूल जा। तू मेरे साथ नहीं चल सकता। नॉट अलाउड। समझ है? काल के साथ जाने के बाद कोई वापिस आता है क्या? तो महाकाल के साथ चलने के बाद वापिस जाने का कैसे सोच सकते हो? तू देख बच्चे, तुझे संपूर्ण बदलना है तो संपूर्ण त्याग करने के लिए तू राजी है तो बोल। बाकी मैं तेरे एक्सक्यूजेस नहीं जानता। काल आया तो काल को कहेगा जरा नौकरी देखे, जरा धंधा देखे, जरा घर परिवार देखे, जरा बैंक बैलेंस समेटे, जरा घर का कुछ करे। कहेगा क्या काल को, मृत्यु को? नहीं ना। तो कालों का जो महाकाल है उसे कैसे कह सकता है? एक्सक्यूज कैसे दे सकता है? समझ की बात है बच्चे। चिंतन कर अपने से। तू एक्सक्यूज कैसे दे सकता है परमात्मा को? समझ की बात है। तुझे बदलना है ना, तो आज अभी इस ही घड़ी। इसके बाद यहाँ जो कोई आएगा वापिस नहीं जाएगा। वापिस जाना है
तो यहां नहीं आना है, सीधी श्रीमत है। मैं तेरी समस्याएं जानता नहीं हूं, तुझे वापिस आना है तो अंत तक यहां नहीं आना है। मेरे फाइनल वर्ड्स है, इसमें कोई चेंज होगा नहीं। बस समाप्त। तुझे समझ में नहीं आता किसके साथ चल रहा है? इवन तेरे लौकिक परिवार से किसी ने शरीर छोड़ा तो भी तू नहीं जा सकता। अगर गया तो दोबारा तुझे यहां एंट्री नहीं है। चलना है तो चल, नहीं तो अभी लौट जा, अभी वापिस जा। आई डोंट वॉन्ट एनी एक्सक्यूजेस। मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं कि यहां ही चलो, ये मेरे कायदे हैं, मेरा यज्ञ है, मेरे कायदे हैं। तू बता, आज के बाद से जो वापिस जाएगा वो यहां वापिस नहीं आएगा। बाप के फाइनल वर्ड्स है। यहां से वापिस जाने के बाद अब सबको भी भूलना है उसे। कॉन्टैक्ट नंबर भी आपके फोन से निकाल देना है। कुछ भी हो जाए, यहां से जाना अलाउड नहीं है, या फिर यहां आना अलाउड नहीं है। चॉइस तेरी है, तुझे जो अच्छा लगे। गया तो दोबारा यहां नहीं आने का, सीधा परमधाम वहां मिल, यहां नहीं आ सकता। समझ की बात है? तुझे समझ में नहीं आता बाप क्या कह रहा है, बाप क्या समझा रहा है, और तू क्या कर रहा है? बच्चे देख, अगर सच में तू परिवर्तन होना चाहता है तो संपूर्ण त्याग। और अगर तुझे टाइम पास करना है तो यहां मत आ। तू पक्का कर, तू क्या चाहता है? परिवर्तन होना या टाइम पास करना? बच्चे मैं बार बार कह रहा हूं, सब त्यागेगा तब अपनी अवस्था को पा सकेगा। और अगर इतना ही तुझे मोह है तो ये ज्ञान छोड़, संस्था छोड़। किसने कहा है तुझे यहां चलने के लिए, इस मार्ग पर चलने के लिए, इस राह पर चलने के लिए? किसी ने तुझे जबरदस्ती तो नहीं किया है कि तू यहां चल ही। तूने ये मार्ग चुना है ना, तो दोनों बातें क्यों? दोनों बातें क्यों? पक्का कर, यहां चलना या वहां चलना, तू पक्का कर। और अगर संसार में रहकर चलना है तो परिवर्तन की आश नहीं रख। संपूर्ण त्याग कर यहां चलना है और मेहनत करने के लिए तैयार है तो परिवर्तन होगा, वरना नहीं होगा। बच्चे समझ की बात है। रोता धोता रहता है विकारों के चक्कर में। काम आया, क्रोध आया, लोभ मोह अहंकार आया, छोड़ने के लिए राजी क्यों नहीं? अभी इसी घड़ी छोड़, छूट गया। तूने पकड़ के रखा है पेड़ को, पेड़ ने तुझे नहीं पकड़ा है। बच्चे समझ की बात है। मृत्यु के बाद, शरीर के मृत्यु के बाद क्या कर सकता है तू? तो पकड़ के किसने रखा है? सब छूट जाता है ना शरीर के मृत्यु के बाद, तो अभी क्यों पकड़ के रखा है? समझ की बात है बच्चे। देख, सब कुछ भूल सकता है तो यहां चल सकता है, वहां तुझे सब त्यागना पड़ेगा, सारा संसार, तब अपने आप को पा सकेगा। समझ की बात है बच्चों। तुझे क्या लगता है आत्मा ऐसे मिल जाएगी?
आत्मिक स्थिति में ऐसे घर गृहस्थ में रहते तू चलते चलते आ जाएगा, ऐसे थोड़ी आत्मिक स्थिति होती है। आत्मिक स्थिति के लिए सब त्यागना पड़ता है। बच्चे देख, आत्मा को पाने के लिए सब त्यागना पड़ता है। सब त्यागने के लिए राजी है तो अपने आप को पा सकेगा, वरना अपने आप को पाने का ख्वाब छोड़ दे, वो सपना छोड़ दे। बच्चे सब समझ की बात है। तुझे दोनों चाहिए, संसार भी चाहिए और तू भी चाहिए। पॉसिबल नहीं है बच्चे, दोनों में से एक चॉइस कर। बच्चे देख, तुझे चाहिए क्या तू पक्का कर, संसार या बाप, दोनों में से एक चॉइस तेरी है। दोनों नहीं मिलेंगे, किसी एक को त्यागना पड़ेगा तो एक मिलेगा। तू डिसाइड कर। और ऐसे नहीं कि कल, आज अभी त्यागने के लिए राजी है तो चल इस राह पर, वरना यह राह त्याग दे, बात समाप्त। दोनों में से एक कर। और तुझे किसी ने जोर जबरदस्ती नहीं किया इस राह पर चलने के लिए। समझ की बात है। किसी भी राह पर चला जाता है तो सोच समझ कर चलते हैं, उसका परिणाम पता होता है कि ये करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, ऐसे चलेंगे तो क्या करना पड़ेगा। परिणाम सबको पता होता है। बिना परिणाम के कोई कुछ करता नहीं बच्चे। और अगर बिना परिणाम के कुछ किया तो दुखी हो जाओगे, समझे? बिना परिणाम समझे कुछ किया तो दुखी हो जाओगे बच्चे। पहले परिणाम को जानो और फिर राह चुनो। ऐसे राह नहीं चुनी जाती बच्चे। बहुत बच्चे ऐसे राह चुन लेते हैं, मेरा बाबा कह देते हैं। बच्चे तुझे इतनी मुरलिया बाप सुना रहा है कि पुरानी दुनिया को भूल जाओ, राजी है तेरी माया और तू अपना पुराना घर भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कहाँ राजी है बच्चे तू पुरानी दुनिया को छोड़ने के लिए, भूलने के लिए? समझ की बात है। और बच्चों ध्यान में रखना, इसका भी एक बोझ होता है कि बाप ने तुझे कौन सी बात कितनी बार समझाई तब तुझे समझ में आई। एक बार में समझा तो प्राप्ति है, 2 बार में समझा तो आधी प्राप्ति और आधा बोझ, 3 बार में समझा 25% प्राप्ति और 75% बोझ। देख बाप कब से समझा रहा है, तू समझा है। तूने प्राप्ति तो गवा ही दी बच्चे। इतनी बार ये महावाक्य सुनते 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 प्राप्ति तो गवा ही दी, खामखा बोझ चढ़ा लिया है। इसलिए मैं कह रहा था नहीं चल सकता तो ये राह छोड़, वरना लॉस में जाएगा बच्चे। प्रॉफिट तो कुछ होगा भी नहीं, पर खामखा लॉस होगा। जो तेरे साथ हुआ है, बाप ने कितनी बार समझाया और तू समझ गया? बता मुझे। समझ है बच्चे? तुझे अगर नहीं पता परमात्मा है तो तू सुनता क्यों है उसको? बच्चों ध्यान में रखना, भले किसी को पता नहीं है मैं कौन हूँ, और गलती से भी उसने मेरी मुरली या क्लास सुना और अगर धारणा नहीं की, बहुत सजा खानी पड़ेगी। गलती से भी सुना तो भी किसी और ने अपने घर में प्ले किया है और किसी और ने सुना जो मुझे नहीं जानता, फिर भी सजा। किसने कहा था सुनने के लिए? परमात्मा के महावाक्य है। तूने धारण नहीं की है, इसकी तुझे सजा मिलेगी। अनकॉन्शियसली तूने सुना है, किसी और ने लगाया और तूने सुना। संभल कर रहे ना, इसलिए यहाँ घाटा बहुत ज़्यादा है,
फायदा बहुत कम है पर घाटा बहुत ज्यादा है। ये बहुत विचित्र सौदा है, विराट घाटा है यहाँ पे। फायदा बहुत कम है, हाँ अगर तुरंत उठाए तो विराट फायदा है, घाटे का नाम निशान नहीं है। अब तक परमात्मा ने तुझे क्या क्या सुनाया है और तूने उसे धारण करने में कितना समय लगाया है, बता जरा। बच्चे संभल कर रहना, बहुत कुछ खाते में जमा हुआ है, बहुत कुछ। बाप लंबे समय से बच्चों को कहता है समर्पण समर्पण समर्पण। अभी समर्पण होकर कुछ फायदा नहीं है बच्चे, क्योंकि मैंने इतनी बार कहा है ना कि तू 84 जन्म भी समर्पित हो जाए फिर भी पाप नहीं फिटेंगे। अभी एक जन्म छोड़, 84 जन्म भी तूने काशी कलवट खाया फिर भी पाप नहीं फिटेंगे। घाटा पड़ गया, क्योंकि परमात्मा ने तुझे कितनी बार कहा और तूने किया नहीं। संभल कर रहना बच्चों। इसलिए इस मार्ग को दुनियावी सत्संग नहीं समझना। दुनिया की तरह जैसे दुनिया चलती है, तू कहेगा थोड़ी देर में, थोड़े बाद में, थोड़े समय के बाद, अगले साल, 6 महीने के बाद, 3 महीने के बाद गया तू काम से। नुकसान ही नुकसान बच्चे। तूने खामखा अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार दी है, पत्थर मार दिया। किसने कहा था चलने के लिए तुझे? यहां पर तू फंस गया बच्चे। दुनियावी कार्मिक अकाउंट तो चुकतू हो रहे तेरे, चल मुझे याद करके, पर मेरे साथ जो बने हैं साकार आकार निराकार के साथ, वो कैसे चुकतू करेगा? उसकी श्रीमत को लेकर जो बने हैं कार्मिक अकाउंट, वो कैसे चुकतू करेगा? उसके लिए कोई उपाय है ही नहीं, सिवाय दुख के, सिवाय दर्द के, कष्ट के, भोग के कोई उपाय नहीं। इसलिए बच्चे, परमात्मा को पाना ये सबकी आश है, पर गलती नहीं करनी चाहिए। अगर समझ है तो उसे पाने की चेष्टा करनी चाहिए, वरना जीवन नरक बन जाएगी परमात्मा को पाकर, क्योंकि उसकी श्रीमत पर नहीं चले तो सोच भी नहीं सकता। स्वर्ग तो दूर दूर तक देखने को भी नहीं मिलेगा, पूरी जीवन नरक बन जाएगी अगर उसकी बात नहीं मानी तो। इसलिए बच्चे संभल कर रहना। तू जितना और जैसा समझता है वैसा यह रास्ता नहीं है। इससे अच्छा भक्ति में जा, दूसरे सत्संगों में जा। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जरा, गफलत ना कर। कोई कोई ऐसे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी होते हैं बड़े, जहां अगर तू नहीं पढ़ पाया ना और तुझे वहां अपात्र डिक्लेयर कर दिया गया, तो कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी तुझे एडमिशन नहीं देती। इवन कोई भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन तुझे जॉब नहीं देती। ये वो है, यहां अगर अपात्र बन गया तो फंस गया बच्चे। परमात्मा के साथ संगम पर अपात्र बन गया, फंस गया। अब तेरा अकल्याण कोई रोक नहीं सकता। कल्याण के लिए आया था पर उसकी मत नहीं मानी, श्रीमत, अपनी ही मत पर चला। अभिभोग, अकल्याण, समझ की बात है। इसलिए बाप को कभी कभी अच्छा लगता है कि अच्छा है बहुत बच्चे नहीं आ रहे। जब तक पहचान नहीं मिलती किसी को मैं कौन हूं, मत आओ बच्चों यहाँ पर। भट्टी में भी नहीं आओ, मिलन में भी नहीं आओ, बहुत बोझा चढ़ेगा। ऑलरेडी जितने आके गए सब पर चढ़ चुका है, सब पर चढ़ चुका है।
क्योंकि इनको अगर पता था कि मैं परमात्मा हूं तो रुके क्यों नहीं? वापिस कैसे जा सकते हो तुम? समर्पित क्यों नहीं हुए? कारण कैसे दे सकते हो? विराट बोझा चढ़ चुका है। इसलिए बच्चों, जिनके पास भी ये मुरली पहुंचेगी, ध्यान में रखना, तुम्हें अगर मेरी पूरी पहचान है तो ही यहाँ आना। काशी जाना मना कलवट खाना ही खाना है। बिना कलवट के काशी से वापिस नहीं आ सकता, नॉट अलाउड। वैसे बाप का दर है। बाप के पास एक बाबा मिलन के लिए पहुंचना, भट्टी के लिए पहुंचना, मना समर्पित होना ही होना है, वरना आना नहीं बच्चों। गलती से भी आने आना, बहुत सजा खानी पड़ेगी खामखा कि तू साकार में परमात्मा के दर पर पहुंचकर संसार का, परिवार का, लौकिक का कारण देकर वापिस आया। विराट बोझ चढ़ेगा बच्चे तुझ पर, तू कल्पना भी नहीं कर सकता। इसलिए मत आ यहाँ पर। इससे अच्छा दूर से ही सुन। कुछ मिला तो मिला, नहीं मिला तो ड्रामा। समझ की बात है। इसलिए बच्चे गफलत ना कर, बिल्कुल गफलत ना कर, वरना पछताना पड़ेगा। लेने का देना पड़ेगा भाई। आया है लेने के लिए, पड़ेगा घाटा। संभल कर रहना। बड़ी बात है बच्चों यह सारी, पर सभी को समझ में नहीं आती। इसलिए ना समझ बच्चे ऐसे ही आते हैं। हमें भी देखना है, बाबा आता है, बाबा है, ऐसे हमने सुना है। बच्चे ऐसे ना कर, बहुत बड़ा पाप का बोझ चढ़ेगा। देखने को नहीं आ, जज करने के लिए नहीं आ। तुझे किसने कहा निश्चय रखने के लिए कि ब्रह्मा तन में ही परमात्मा है, पीयू तन में, दादी तन में ही परमात्मा है, यहां मैं बैठा हूं? तुझे किसी ने कहा क्या? मत रख। किसने कहा तुझे शिव बाबा ही परमात्मा है? समझ की बात है। किसी और के कहने से अगर तू चल रहा है तो तुझसे बड़ा अज्ञानी कोई नहीं है। अपनी ही समझ से चला जाता है। कल दुनिया शैतान को परमात्मा कह देगी तो क्या वहां जाएगा कि परमात्मा के पास जा रहे? समझ की बात है। चिंतन कर बच्चे। बाकी ड्रामा मर्जी तेरी, पर मैं तो बता रहा हूं, यहां आना है तो वापिस नहीं जाना है, वरना यहां आना नहीं है। अभी सिंध कराची के कायदे आबू में लग गए, वापिस नहीं जा सकते। वो बच्चे गए वापिस, आदि वाले। तू भी नहीं जा सकता। मैं कारण जानता नहीं, और अगर कारण है तो शांति से अपने स्थान में बैठ। जब निवारण होगा, संसार में रहा तू जीवित तो आना, भाग्य हुआ तो, वरना नहीं आना। बात समाप्त। ओम शांति। अब रूहानी बच्चे क्या कर रहे हैं? अव्यभिचारी याद में बैठे हैं। एक होती है अव्यभिचारी याद, दूसरी होती है व्यभिचारी याद। अव्यभिचारी याद अथवा अव्यभिचारी भक्ति जब पहले शुरू होती है तो सब शिव की पूजा करते हैं। ऊंचते ऊंच भगवान वही है। वह बाप भी है, फिर शिक्षक भी है। पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? मनुष्य से देवता बनाते हैं। देवता से मनुष्य बनने में तुम बच्चों को 84 जन्म लगे हैं, और मनुष्य से देवता बनने में 1 सेकंड लगता है। बच्चे 1 सेकंड की बात है। आत्मिक स्थिति में आना, ब्राह्मण स्वरूप में आना, 1 सेकंड। और आ गया 1 सेकंड में, मनुष्य क्यों बनता है वापिस? नीचे क्यों उतरता है? पता चला ना तू आत्मा है, तो वापिस अपने को नाम रूप कैसे समझ सकता है? मुझे भी नहीं समझ में आता।
एक बार तूने पक्का कर लिया तू आत्मा है, तो तू वापस देहभान में नाम रूप में कैसे जा सकता है? वो क्या बात है कि तू उसमें चला जाता है? वो कौन सी अवस्था है जो तुझे उसमें लेके जाती है? या तो तुझे समझा ही नहीं कि तू आत्मा है, या फिर तू आत्मा है ही नहीं, तेरे अंदर आत्मा ही नहीं है। और अगर आत्मा है तो बॉडी कॉन्शियसनेस में जाने की बात कहाँ से आती है? नाम रूप की बात मुझे भी पता नहीं। तू पहले पक्का कर तू कौन है, आत्मा है या देह है, प्राणी है, जानवर? यह तो बच्चे जानते हैं। हम बाप की याद में बैठे हैं, वह हमारा टीचर भी है, सतगुरु भी है। योग सिखाते हैं कि एक की याद में रहो। वह खुद कहते हैं, हे आत्माओं, हे बच्चे, देह के सब संबंध छोड़ो, अब वापस जाना है। यह पुरानी दुनिया बदल रही है, अभी यहाँ रहना नहीं है। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए ही यह बारूद आदि बनाए हुए हैं। नेचुरल कैलेमिटीज़ भी मदद करती है। विनाश तो होना है ज़रूर। तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, यह आत्मा जानती है। हम अभी लौट रहे हैं, इसलिए बाप कहते हैं, इस पुरानी दुनिया पुरानी देह को भी छोड़ना है। देह सहित जो भी इस दुनिया में देखने में आता है, यह सब विनाश हो जाना है। शरीर भी खत्म होना है। अब हम आत्माओं को घर लौटना है। लौटने बिगर नई दुनिया में आ नहीं सकेंगे। अब तुम पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। पुरुषोत्तम है यह देवताएं, सबसे ऊंचते ऊंच है निराकार बाप। फिर मनुष्य सृष्टि में आओ तो इसमें है ऊंच देवता, वह भी मनुष्य है परंतु दैवी गुणों वाले। फिर वही आसुरी गुणों वाले बनते हैं। अब फिर आसुरी गुणों से दैवी गुणों में जाना पड़े, सतयुग में जाना पड़े। किसको? तुम बच्चों को। तुम बच्चे पढ़ रहे हो, औरों को भी पढ़ाते हो। सिर्फ बाप का ही मैसेज देना है। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आए हैं। अब हद का वर्षा पूरा होता है। बाप ने समझाया है, 5 विकारों रूपी रावण की जेल में सब मनुष्य हैं, सब दुख ही उठाते हैं। सूखी रोटी मिलती है। बाप आकर के सबको रावण की जेल से छुड़ाए सदा सुखी बनाते हैं। बाप के सिवाय मनुष्य को देवता कोई बना न सके। तुम यहाँ बैठे हो मनुष्य से देवता बनने के लिए। बच्चे, मनुष्य से देवता बनना है तो पहले मनुष्यपन छोड़ और मनुष्य समझकर जो जो इकट्ठा किया है वो भी सब छोड़। देवता बनना है ना भाई, एक जीवन दाव पे लगानी पड़ेगी। समझ की बात है। मनुष्य का पकड़े बैठा है सब कुछ और चाहना देवता बनने की है। कैसे पॉसिबल है बच्चे? देवता बनना है तो मनुष्यपना छोड़। समझ की बात है। आत्मिक स्थिति में आने के लिए भी मनुष्यपना छोड़ना पड़ता है। बच्चे ध्यान देना, जानवर और मनुष्य इसमें कुछ अंतर नहीं है, इसलिए मनुष्य प्राणी कहते हैं। ध्यान में रखना, मनुष्य प्राणी मानव प्राणी कहा जाता है। अंतर कुछ नहीं है। जैसे उनका शरीर बस 4 पैर दिए पंछियों को 2 दिए, वैसे तेरा शरीर, उसमें तू आत्मा बैठी है। अभी पहले ये तो छोड़। समझ की बात है।
तो मनुष्य की हरकत छोड़ने के लिए राजी नहीं, मनुष्यपना छोड़ने के लिए राजी नहीं है। देवता कैसे बनेगा? कब बनेगा बच्चे? कहाँ से बनेगा? कौन बनाएगा तुझे? बच्चे विचार कर, मनुष्यपना त्याग, वरना देवता नहीं बन पाएगा बच्चे। अभी है कलयुग, बहुत धर्म हो गए हैं। तुम बच्चों को रचता और रचना का परिचय खुद बाप बैठ देते हैं। तुम सिर्फ ईश्वर परमात्मा कहते थे, तुमको यह पता नहीं था कि वह बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। उनको कहा जाता है सतगुरु, अकाल मूर्त भी कहा जाता है। तुमको आत्मा और जीव कहा जाता है। वह अकाल मूर्त इस शरीर रूपी तख्त पर बैठे हैं, वह जन्म नहीं लेते हैं। तो वह अकाल मूर्त बाप बच्चों को समझाते हैं, मेरा अपना रथ नहीं है, मैं तुम बच्चों को पावन कैसे बनाऊं? मुझे तो रथ चाहिए ना। अकाल मूर्त को भी तख्त तो चाहिए। अकाल तख्त मनुष्य का होता है और कोई का नहीं होता है। बात समझे? अकाल तख्त मनुष्य का होता है और कोई का नहीं होता। इसलिए बाप कहता है जानवरों में उस प्रकार से आत्मा नहीं है। परमात्मा के वचनों को ध्यान से समझो, और कोई का अकाल तख्त नहीं है। समझ की बात है सारी, चिंतन करना। तुम हर एक को तख्त चाहिए। अकाल मूर्त आत्मा यह विराजमान है, वह सभी का बाप है। उनको कहा जाता है महाकाल। वह पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। तुम आत्माएं पुनर्जन्म में आती हो, मैं आता हूँ कल्प के संगम युगे। भक्ति को रात, ज्ञान को दिन कहा जाता है। यह पक्का याद करो, मुख्य है ही दो बातें, अल्फ और बे, बाप और बादशाही। बाप आकर बादशाही देते हैं और बादशाही के लिए पढ़ाते हैं, इसलिए इसको पाठशाला भी कहा जाता है। बच्चे, तूने कभी इस संस्था को पाठशाला के रूप में देखा है कि तू यहाँ पढ़ने के लिए जाता है? पढ़ाई के रूप में इस ज्ञान को कभी देखा है क्या? मुरली को पढ़ाई के रूप में तूने कभी देखा है क्या? मुरली? और अगर देखा है तो बता, अब तक की इस यात्रा में कौन सी मुरली की तूने पढ़ाई के रूप में पढ़ाई की? एक मुरली बता मुझे तेरे जीवन की, जिसको तूने पढ़ाई के रूप में देखा है। समझ है? अब तक की पूरी यात्रा में से एक सार मुझे सुना मीठे बच्चे, एज इट इज। किसी भी मुरली का तारीख बता, बाबा फलाने तारीख की ये मुरली है, उसका सार है मुरली का। वरदान सुना, स्लोगन सुना, कोई धारणा सुना पूरी, 1 नंबर या 2 नंबर? तूने पढ़ा कब है ये सब? तू पढ़ता ही नहीं बच्चे, तू बस सुनता है। पढ़ाई के रूप में तूने कुछ नहीं देखा है। पता नहीं तू कैसा है बच्चे, विचार कर। पाठशाला है ना, तो पढ़ना चाहिए। कौन पढ़े हैं कि बाबा क्या सिखा रहा है? और यहाँ अगर शिक्षाएं लॉजिकल नहीं है तो हम छोड़ देंगे इस संस्था। कभी ऐसे लगा नहीं तुझे कि शिक्षाएं अगर काम की नहीं है, बस सत्संग की तरह ही है, तो छोड़ना चाहिए। आत्म परिवर्तन करने के लिए आया है ना, आत्मिक स्थिति में भी आया है क्या? परिवर्तन छोड़, आत्मिक स्थिति में आया है क्या? तूने कभी देखा ही नहीं इसे पाठशाला के रूप में?
मुरली सुनी सुनाई हो गया, अमृत वेले उठे बैठे हो गया। बच्चे कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, गफलत नहीं करना, पछताना पड़ेगा बहुत सारा। इसलिए देख, तुझे क्या लगता है यहाँ क्या हो रहा है, समझ की बात है बच्चे। बाकी ड्रामा, श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं, परंतु मनुष्य तो समझ नहीं सकते कि क्यों कहा जाता है। यह वैकुंठ का मालिक था तो गोरा था, फिर गावड़े का छोरा सावरा बना, इसलिए उनको ही श्याम सुंदर कहते हैं। यही पहले आते हैं। ततत्वम, इन लक्ष्मी नारायण की राजाई चलती है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कौन करते हैं, यह भी किसको पता नहीं है। भारत को भी भुलाए हिंदुस्तान के रहवासी हिंदू कह देते हैं। मैं भारत में ही आता हूँ। भारत में देवताओं का राज्य था जो अब प्राय लोप हो गया है। मैं आता हूँ फिर से स्थापना करने। पहले पहले है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म। यह झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। नए नए पत्ते मठ पंथ पिछाड़ी में आते हैं तो उनकी भी शोभा हो जाती है। फिर अंत में जब सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाता है तब फिर मैं आता हूँ। यदा यदा ही आत्मा अपने को भी नहीं जानती तो बाप को भी नहीं जानते। अपने को भी गाली देते, बाप को और देवताओं को भी गाली देते रहते हैं। तमो प्रधान बेसमझ बन जाते हैं। तब मैं आता हूँ। पतित दुनिया में ही आना पड़े। तुम मनुष्यों को जियदान देते हो, अर्थात मनुष्य से देवता बनाते हो, सब दुखों से दूर कर देते हो, सो भी आधा कल्प के लिए। गायन भी है ना, वंदे मातरम। कौन सी माताएं जिनकी वंदना करते हैं? तुम माताएं हो, सारी सृष्टि को बहिष्ठ बनाती हो। भल पुरुष भी हैं लेकिन मेजॉरिटी माताओं की है, इसलिए बाप माताओं की महिमा करते हैं। बाप आकर तुमको इतनी महिमा लायक बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम कीर्ति पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, अपार सुखों की दुनिया में चलने के लिए संगम पर खड़ा होना है। साक्षी हो, सब कुछ देखते हुए बुद्धि योग नई दुनिया में लगाना है। बुद्धि में रहे, अभी हम वापस घर लौट रहे हैं। 2 नंबर, सभी को जियदान देना है। मनुष्य से देवता बनाने की सेवा करनी है। बेहद के बाप से पढ़कर दूसरों को पढ़ाना है। दैवी गुण धारण करने और कराने हैं। वरदान है सदा श्रेष्ठ समय प्रमाण, श्रेष्ठ कर्म करते वाह वाह के गीत गाने वाले भाग्यवान आत्मा भव। इस श्रेष्ठ समय पर सदा श्रेष्ठ कर्म करते वाह वाह के गीत मन से गाते रहो। वाह मेरा
श्रेष्ठ कर्म या वाह श्रेष्ठ कर्म सिखलाने वाले बाबा, तो सदा वाह वाह के गीत गाओ। कभी गलती से भी दुख का नज़ारा देखते भी हाय शब्द नहीं निकलना चाहिए। वाह ड्रामा वाह और वाह बाबा वाह। ध्यान में रखना बच्चे, बाप कहता है हाय शब्द नहीं निकलना चाहिए। बहुत बच्चे हाय शब्द उच्चारते हैं। बाप ने तो श्रीमत दी है बच्चे। तुझे नहीं पता हाय का अर्थ क्या है? शाप, कर्स। हाय मना बद्दुआ, हाय का अर्थ है। समझ की बात है बच्चे। कोई सुने ना सुने, तू हाय बोल के अपने आप को शापित कर रहा है, अपने आप को बद्दुआ दे रहा है। समझ है बच्चे। बाकी तेरी मर्जी। जो स्वप्न में भी नहीं था वह भाग्य घर बैठे मिल गया। इसी भाग्य के नशे में रहो। भाग्य मिला है तो देख बच्चे, हर किसी को तो मिलता नहीं। बाकी ड्रामा। स्लोगन है मन बुद्धि को शक्तिशाली बना दो तो कोई भी हलचल में अचल अडोल रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। बच्चे टोली खाओ और सदा के लिए बाप के बनो। वापस जाना अलाउड नहीं है। अभी आ नहीं कहूँगा, तेरी मर्जी। ये धारणा है यहाँ की। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वहारे मैं आत्मा वहा, वहारे मेरा भाग्य वहा, वहारे मेरा ईश्वरीय परिवार वहा, वहारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वहा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुणा पदम गुणा पदम गुणा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है
के तोड़ बंधन, मन के मिटा दे जो गम, माया के तोड़ बंधन, मन के मिटा दे जो